फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। अदालत का पीटीए रहनुमा को 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद खान ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तफ्तीश ऑफिसर की जानिब से फवाद चौधरी की 8 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद के अस्पताल पिम्स में पीटीए रहनुमा का तिब्बी मुआयना मुकम्मल सेहतमंद करार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को मुंशी करार देने पर थाना खोसार इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। मेरा मोराल बुलंद है, कोई इशू नहीं, इस सख्ती को भी डील कर लेंगे। जो कुछ हो रहा है मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। फवाद चौधरी का कहना है कुछ लोगों की ख्वाहिश है इमरान खान का नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहे। असल जिद्दोजहद तो इमरान खान की है, ये जंग इमरान खान ही जीतेगा। ये अल्लाह ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये वक्त है आपका कि आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। मैं ये आपको पूरे ईमान से कहता हूं कि जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं हमें कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? क्यों वो पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन। कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है? आजम स्वाति का क्या कसूर था? क्या उसने कह दिया कि जनाब एक्स आर्मी चीफ ने NRO 2 दे दिया? फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने का मकसद मेरे ऊपर दबाव बढ़ाना है। चेयरमैन पीटीए इमरान खान का कहना है जहां इंसाफ ना हो वहां कौमें तबाह हो जाती हैं। अवाम को भी जेल से डरना नहीं चाहिए। सवाल उठाया कितने अफराद को जेल में डालेंगे? मौत को करीब से देखा है, जेल जाने से नहीं डरता। अल्लाह ताला ने मौत का जो वक्त मुकर्रर कर रखा है वो आगे या पीछे नहीं हो सकता। ताकतवर डाकुओं ने 1100 अरब के केसेस माफ़ करवा लिए। मौजूदा सेटअप मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहा है। जजेस जमहूरियत को बचाए, अवाम के हकूक़ की हिफाजत करें। सदर मुमलिकत की खसूसी तैयारे पर लाहौर आमद आरिफ अलवी की इमरान खान से जमान पार्क में 2 बार मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कप्तान की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आइंदा के लाहे अमल के हवाले से मुशावरत। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का मकसद पीटीआई को दबाव में लाना है। इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर जानिबदार नहीं रहा। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल असद उमर ने कहा हुक्मरान दलील का जवाब दलील से दें, हथकड़ी से नहीं। हमाद अजहर बोले फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शेरी मजारी ने कहा वक्त आ गया है सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस रियासती जुल्म को रोकें। के अरकान और उनके अहल खाना को सरेआम धमकियां दी। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि रियासती इदारों को गालियां देकर सरेआम दंदनाते भी फिरें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अदालतों और इदारों को अब ये फैसला करना होगा गालम गलोच, धमकियों और इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला बंद किया जाए। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग न दिया जाए। आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी न करें। और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकले और बगावत करें इस निज़ाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निज़ाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है। हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटखड़ियां हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये अवाम का फर्ज है कि वो निकले और इस निज़ाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। हाँ, मैं नेल्सन मंडेला जैसा हूँ। फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी को बिला जवाज करार देते हुए सियासी इंतकाम करार दे दिया। कैंट कचहरी में पेशी के वक्त सवाल उठाया कसूर बता दें क्यों गिरफ्तार किया गया। नेल्सन मंडेला के साथ भी यही कुछ हुआ था। फवाद के बयान पर सोशल मीडिया पर तबसरों की भरमार, खुद को नेल्सन मंडेला से मिलाने पर मीम्स का तूफान आ गया।
नेल्सन मंडेला और फवाद में बहुत फर्क है। फवाद चौधरी ने इदारे के सरबराह को धमकी दी, माफी मांगनी पड़ेगी। अता तारड़ का जवाबी वार कहा, एक मफरूज़ा बन गया है कि तहरीक इंसाफ के लोग जेल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आबिद शेर अली बोले, पहले शहबाज गिल को ठीक किया, अब फवाद चौधरी की बारी है। फवाद को किसने कहा था इलेक्शन कमीशन और इदारों के खिलाफ बात करें? फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर फारूक हबीब ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। तने तनहा गाड़ी के आगे खड़े हो गए, पुलिस से हाथापाई, एहलकारों ने धक्के देकर पीछे हटाया। तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई रहनुमा ने कहा, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर अदालत में झूठ बोला गया। पीटीआई अरकान का असम्बली में वापसी का ख्वाब अधूरा रह गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के बाकी मानदा अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर दिए थे। अब तक मजमूई तौर पर 124 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके। छुट्टी पर होने के बायस 2 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी नहीं दी गई। CDA का 70 डी सीट अरकान की रिहाइश गाहें फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म। रजीम चेंज पर बदलते बयानात कप्तान ने सबको एक बार फिर हैरान और परेशान कर दिया। इस बार रजीम चेंज का करता धरता मोहसिन नकवी को कह दिया। इमरान खान ने कहा, मोहसिन नकवी शफाफ इलेक्शन करवाने नहीं बल्कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन का मंजरनामा पंजाब में दोहराने आया है। हमारी हुकूमत गिराने का अहम मोहरा मोहसिन नकवी ही था। मनपसंद अफराद पर नवाजिशात की भरमार। चौधरी परवेज इलाही जाते जाते अपने चहीते को ग्रेड 19 में 3 साल के लिए भर्ती कर गए। मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन को सिक्योरिटी डिवीजन में चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ वज़ीर-ए-आला सिक्योरिटी तैनात कर दिया। लाहौर पुलिस में सिक्योरिटी के हवाले से नई सीट तख्लीक करके तैनाती किए जाने का इंकशाफ। उधर निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने साबिक दौरे हुकूमत में भर्तियों का रिकॉर्ड तलब कर दिया। रिकॉर्ड में बुनियादी पे स्केल, भर्ती इश्तिहारात और तादाद की तफसीलात तलब की गई हैं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और KP के गवर्नर्स को पोलिंग का दिन मुकर्रर करने के लिए ख़त। पंजाब में आम इंतखाबात 9 से 13 और KP में इलेक्शन 13 से 15 अप्रैल करवाने की तजवीज़। अलग अलग इलेक्शन करवाने पर वफाकी हुकूमत से 14 अरब रुपए इजाफी मांग लिए गए। KP की निगरान काबीना की तश्कील के लिए गवर्नर गुलाम अली और निगरान वज़ीर-ए-आला आज़म खान की 5 घंटे अहम बैठक। निगरान काबीना पर मुशावरत। आइंदा 48 घंटों में निगरान काबीना की हल्फ बर्दारी होगी। गवर्नर हाउस में तैयारियां जारी। ज़राए के मुताबिक PDM ने निगरान काबीना के लिए 16 से 18 नामों की फहरिस्त तैयार की, लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आला आज़म खान मुख्तसर काबीना बनाने के हामी हैं। पाकिस्तान ना टूट सकता है, ना ही दिवालिया हो सकता है। हमारे पास 65% बासलाहियत नौजवान हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है, हमने KP को कर्ज फ्री सूबा बनाया था, आज वो सूबा 1000 अरब का मकरूज है। हमें सूदी निज़ाम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो वायरल करने का केस। मुलजिमा दानिया शाह को जुडिशल मजिस्ट्रेट शहर की कराची की अदालत में आज पेश किया जाएगा। फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मकतूल आमिर लियाकत की साबिका अहलिया अदालती रिमांड पर जेल में है। मसाइल है, आपको हमेशा एक्टिव देखा, तो नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाल्लाह ताला। हम देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन भी लेने जा रही है मरियम बीबी, और वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए भी बड़ा खूबसूरत नाम है। आप आ जाए यहाँ। मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर की जिम्मेदारियों के लिए तैयार। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नए रोल में जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अदा करूंगी। सुना है आपको वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाया जाएगा। सहाफ़ी का सवाल, मरीम नवाज ने मुस्कुरा कर जवाब गोल कर दिया।
मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद वज़ीर आज़म ने शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। भारत की यौम जमहूरिया से पहले एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब। हिंदुस्तान ने कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा पुंछ सेक्टर में तैयार किया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी, भारतीय मंसूबे के 3 अहम किरदारों का पता चला लिया। इंडिया की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एजेंट बशीर, 2 साथी आलम और असलम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मरकजी किरदार हैं। मंसूबे के तहत बम या आईडीज नस्ब करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करनी है। किसी मस्जिद के करीब इस कार्रवाई को नाकाम बनाते दिखाया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय मंसूबा बेनकाब करके मोदी सरकार को बड़ी इज्जत पहुंचा दी। पाकिस्तान को $200 मिलियन की इमदाद पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। इमदाद के इस्तेमाल के मामले को संजीदगी से देखेंगे। मॉनिटरिंग के लिए अमरीकी डिजास्टर्स सेंटर ने पाकिस्तान के कई इलाकों के दौरे भी किए। अक़वाम मुत्तहिदा और गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, सर्दी का राज बरकरार। कोहिस्तान, चित्राल, दीर और सवात में बर्फ ही बर्फ। पहाड़ों पर सफ़ेद मोतियों की बरसात। स्कोर में पारा -15 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, मामूलात ज़िंदगी मुतासर। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मुकम्मल। कैरन पोलार्ड मुल्तान के सुल्तान बन गए। टॉम करन इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा होंगे। मुल्तान सुल्तान्स ने अपने पिक में कैरन पोलार्ड, वेन पार्नल और इमाद भट्ट का इंतखाब किया। हारिस सुहेल और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा होंगे।